हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पिछले एक साल में 400% रिटर्न दिए हैं, यानी पैसे जो हैं वो 4 गुना कर दिए हैं। बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में और इसके रिटर्न्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए रिटर्न्स लेकर आया हूँ। पिछले 6 स्पैन पर देखेंगे हम कि रिटर्न्स क्या रहे हैं इस स्टॉक के। उसके बाद बात करेंगे हम इसके फंडामेंटल्स की, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो टर्म्स हैं आरओसी, आरओई, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन अपने सबसे फेवरेट पर स्विच करेंगे, वो है टेक्निकल्स। चार्ट को देखेंगे और जानेंगे कि क्या अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो उसके लिए चलते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जैसा कि मैंने रिटर्न्स के प्रोफाइल रखे हैं कि वन डे के अगर हम बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2.91% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर वन डे का अगर रिटर्न की हम बात करते हैं तो हमेशा इसको हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस दिखा देता हूँ इस स्टॉक का। वो है 2319.39 का हाई, लो है 2200, यानी 2200 का यहाँ पर लो बना हुआ है। अब यहाँ पे तो बात हो गई ये इंट्राडे लेवल्स पर, लेकिन 1 वीक में क्या रिटर्न्स रहे हैं जरा देखिएगा इस स्टॉक का। तो 1 वीक में लो जरा देखिएगा, 1701 का लो है, हाई है 2550 का, यानी 2550 का हाई है, लो है 1701 का। वहीं रिटर्न्स है 31.08% का पॉजिटिव रिटर्न। वन डे के स्पैन पर नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन यहाँ 31.08% का पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं 1 मंथ की बात कर लेते हैं। 1 मंथ पर रिटर्न्स देखिएगा, 68.38% का रिटर्न है पिछले 1 मंथ के स्पैन पर। जी हाँ, और अब अगर जो बात करें हम, वो है 1 ईयर के स्पैन पर, और 1 ईयर के स्पैन पर 396.31% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि पैसे को पूरी तरीके से इस स्टॉक ने 4 गुना कर दिया है। बहुत लोग अभी तक अनुमान लगा लिए होंगे कि कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। फार्मा का ये स्टॉक और बहुत ही चर्चित रहा, जिसने पोजीशन ली थी उसने राइड किया, बहुत ही अच्छा राइड किया। लेकिन जिसने नहीं लिया उनके लिए मैं एकदम कॉशियस होने के लिए बोलूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, हम क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक दौड़ रहा है तो बस हम ये देखते हैं कि अब कहीं भी हम बाय कर लें और तुरंत वो स्टॉक वहाँ से फिर 200-300 पॉइंट दे देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फंडामेंटल्स, इवन रिटर्न प्रोफाइल, कुछ भी आप देखकर प्रेजेंट टाइम में कौन सी पोजीशन पर कहाँ बाय करना है ये नहीं पता कर सकते। इसके लिए टेक्निकल ही इन द एंड काम आता है। इसीलिए मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि फंडामेंटल्स अपनी जगह है। फंडामेंटल्स ज़रूरी नहीं कि स्ट्रांग हो तो जो स्टॉक है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से भागेगा। आईटीसी भी बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा। उसके अगर आप प्रोफाइल को देखें, उसके रिटर्न प्रोफाइल की मैं बात नहीं कर रहा, उसके फंडामेंटल प्रोफाइल को अगर आप देखें तो वाकई इतने डिसेंट मार्केट कैप के साथ, लेकिन फिर भी देखेंगे अगर स्टॉक प्राइस तो वो 300 के आसपास ही है। तो ऐसा रीज़न क्या है कि क्यों फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद स्टॉक नहीं रन करते हैं? तो इसके भी रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्योंकि स्टॉक के जो मैनेजमेंट हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो अपने जो ब्रेकडाउन है वो प्रॉपरली 1 वीक 1 मंथ के स्पैन पर नहीं दे पाता है। तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं। लेकिन क्या वाकई हमको किसी भी भागते हुए घोड़े पर सवार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कभी भी हमको किसी भी दौड़ते हुए अगर हॉर्स है तो उस पर बैठना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप बैठ नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बैठ भी गए तो वहाँ पे गिरना निश्चित है। तो सेम सिनेरियो है इस केस में। चलिए पहले यहाँ पे 5 ईयर के स्पैन पर रिटर्न देख लेते हैं। तो 250.69% का यहाँ पर रिटर्न है पिछले 5 साल में। और मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो 13,260 के अप्रॉक्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी प्रोफाइल है इसके अभी रिटर्न की। और अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके स्टॉक के नाम को
और यहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल्स को। तो आपके सामने नाम आ चुका है आरती ड्रग्स लिमिटेड। जी हाँ, वही ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाला स्टॉक है और कंपनी है जो कि रिसेंटली अगर मैं बोलूँ इतना एक्टिवली इसका स्टॉक जो है रन किया है कि इसके कोई पूछने की बात नहीं है। और रिटर्न्स तो आपने देखे ही, पिछले 1 साल में 4 गुना यहाँ पर पैसों को 4 गुना कर दिया इस स्टॉक ने। तो अब यहाँ पर बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे टेक्निकल्स पर जाकर। लेकिन उससे पहले मैं इसका ब्रीफ एकदम दे देता हूँ आपके सामने। मार्केट कैप क्या है, 5346 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2294 यानी 2294 का करंट प्राइस है। वहीं पे जो ROCE है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 20.87% का, जो कि सेक्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 23.08% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। हालांकि डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड परसेंटेज जो है वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिविडेंड अच्छा नहीं है, जिस तरीके से स्टॉक ने रन किया है वो अपने आप में पता नहीं कितने टाइम्स डिविडेंड दे चुका है। और 0.09% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक का। फेस वैल्यू वहीं पे 10 रुपये की है जिससे आपको डिविडेंड मिलता है। स्टॉक पी यानी स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 26.61% का यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा। और वहीं बुक वैल्यू जो है 280.04 का बुक वैल्यू है इस स्टॉक का। तो ये है अभी रिटर्न प्रोफाइल और ये हो गई आपके फंडामेंटल्स की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब हम आ जाते हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के यहाँ पर स्टॉक के टेक्निकल्स पर। यहाँ पर मैंने स्टॉक लगा दिया है और आपके सामने 1 वीक का मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया हूँ। और वाई आई सेलेक्टेड दिस 1 वीक का टाइम फ्रेम तो वो भी मैं बताऊँगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हम इसके पिछले के स्पैन पर देखें तो 2003 के मिड में यहाँ पर लिस्टिंग हुई है और उसके बाद से कहीं ना कहीं पे पूरा एक फ्लैट इसमें रहा है। एक अच्छी डिसेंट मूव की मैं बात करूँ तो वो 2014 से आया। अगर इसको मैं जूम इन करूँ थोड़ा तो ये 2013 के आसपास 2014 से एक अच्छा डिसेंट मूव आया और उसके बाद ये स्टॉक अपने पूरे तरीके से एक्यूमुलेशन फेज़ में चला गया। जी हाँ, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आपको पता ही होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो इस फेज़ में जाने का मतलब है कि स्टॉक के कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रेंज में अप डाउन मूव करना। एंड वही सेम सिनेरियो इस स्टॉक के साथ भी हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2015 से लेकर यहाँ पर स्टॉक पूरी तरीके से एक अच्छे खासे एक्यूमुलेशन फेज़ में रहा। लेकिन इसी साल अगर मैं बात करूं तो इसी साल कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे डिसेंट ब्रेकआउट के साथ इस स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया और इस स्टॉक ने पूरी तरीके से ब्रेकआउट से दिखा दिया कि अब मैं इस एक्यूमुलेशन फेज में तो नहीं रहने वाला। और सेम यहाँ पर जिन लोगों ने इस लेवल पर अपना पोजीशन बनाया, अगर मैं इसको 1 डे के चार्ट पर लेकर आऊँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने पूरी तरीके से पोजीशन को यहाँ क्रिएट किया और इसी पोजीशंस पर बहुत से इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली और पूरी तरीके से 1000 से अगर आप देखें तो यहाँ 2217 के आसपास का अभी फ़िलहाल के समय में यहाँ इस स्टॉक की प्राइस हो चुकी है। तो क्या एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इस लेवल पर? जी हाँ, जिसने ब्रेकआउट को देखा, जिसने वॉल्यूम को देखा, जिसने कैंडल फॉर्मेशन को देखा, जिसने थोड़े से कैपिटल के साथ रिस्क लिया एंड बाद में पिरामिडिंग करते चला गया, वो असली इन्वेस्टर है। ना कि अगर हम ब्रेकआउट देखें और तुरंत अपने पूरे पैसे के साथ कूद जाएं, ये असली इन्वेस्टर की छवि नहीं है। तो हमेशा हमको दोनों तरफ से सोचना चाहिए। बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट भी मार्केट में बहुत दिनों से होने लगे हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में आप तुरंत एंट्री लेते हैं और वो ब्रेकआउट फॉल्स हो जाती है एंड देन वहाँ से डाउनसाइड शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों से भी बचना है, ये चीज़ों को भी देखना है। लेकिन यहाँ कहानी क्या है? यहाँ कहानी ये है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला एंड देन वहाँ से पूरी तरीके से अप मूव देखने को मिला। लेकिन अब हमको कहाँ बाय करना होगा? तो देखिए, बाय करने की पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बाय करनी होगी इस गैप अप फिलिंग के बाद। जी हाँ, अब वाई आई सेड की यहाँ पे गैप अप फिलिंग हो जाए तब आपको बाय करना चाहिए। तो देखिए, इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं हमेशा जिस लेवल पर अभी यहाँ पर आरती ड्रग्स है
ऊपर के लेवल पर अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इस कैंडल की, तो ये कैंडल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस कैंडल ने पूरी तरीके से एक चीज को बनाया है और बताया है। ऊपर के साइड में विक का लंबा क्रिएट होना इसकी यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऊपर जो है सेलर्स क्रिएट हो रहे हैं और सेलर्स आ गए हैं। तो वहाँ से हमको एग्जिट के लिए नहीं, वहाँ से हमको अपनी जो भी यहाँ पे पिछले ब्रेकआउट पर लिया होगा पोजीशन, उसको धीरे धीरे कट करना होगा। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स कहाँ एंट्री लें, मेन बात तो ये है, वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहाँ एंट्री लें। तो उनके एंट्री लेने का सबसे अच्छा मैं बोलूँगा कि पहले ये जो गैप अप हुआ है इसको फिल होने दीजिए, एंड देन उसके बाद आप इस लेवल का वेट करिए। और ये जो लेवल है वो है आपका 1445 का, इस लेवल का वेट करिए। ये लेवल पर आके सस्टेनेबल आपको वापस से एक दिखता है कि जाने के लिए, ऊपर के साइड जाने के लिए एक कैंडल फॉर्मेशन होने लगी है, तब आप 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय ओनली इन फर्स्ट लेग, एंड देन धीरे धीरे अगर वैसे ही बाउंस बैक दिखता चला गया तो आपको पिरामिडिंग करती चली जानी है। और एसएल भी साथ साथ आपको टीएसएल यानी ट्रेलिंग एसएल जो है वो लेते चले जाना है। बहुत लोग इन्वेस्टिंग में तो एसएल ही यूज़ नहीं करते, ऐसा नहीं है। एसएल हमेशा होना चाहिए, इधर इट इज़ इंट्राडे, इट इज वॉट एवर यू डू इन्वेस्टिंग और इंट्राडे जो भी आप करते हैं, हमेशा एक प्रॉपर एसएल होना चाहिए, टीएसएल होना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल जो है वो सबसे बेस्ट हथियार है आपके जो भी लॉसेज है उसको कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए टीएसएल का यूज़ सबसे ज़्यादा आपको करना होगा। और ये जो है बाइंग लेवल होगी आपकी 1445 की यहाँ पर, और अगर इस स्टॉक ने यहाँ पर लेवल को दिखाया है यानी इस लेवल पर आता है तो आपको यहाँ पर पिरामिडिंग करनी शुरू करनी है। थोड़े से क्वांटिटी के साथ पहले स्टार्ट करना है, ब्रेक डाउन देता है तो फिर तो एग्जिट होना है फिर से, एंड देन वहाँ से अगेन फिर अगर अच्छी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो फिर आपको बाय कर लेनी है। तो ये थी पूरी सिनेरियो आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताना चाहता था, इसी स्टॉक के बारे में बताना चाहता था। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।